देखिए सर, जो ये 70% वाला पार्ट है ना, इसमें इन्होंने 13 टॉपिक दिए हैं। ठीक है, 13 टॉपिक में जो सेकंड टॉपिक है इसमें टिग्नोमेट्री है। टिग्नोमेट्री के अंदर जो जो सिलेबस है वो ये है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है, टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से है, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सारा बीएससी वाला पार्ट है यहाँ से आगे को। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेगरी सीरीज और समेशन ऑफ टिग्नोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ये बीएससी वाला पार्ट है। तो आप मान के चलिए ये 13 जो पार्ट दे रखे हैं, एक टॉपिक में से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, किसी से कम ज़्यादा हो सकता है एक आध नंबर, लेकिन आप किसी भी टॉपिक को छोड़ने का रिस्क इसमें ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं टिग्नोमेट्रिक इसको स्टार्टिंग से करने की। इसमें मैं पहले ये टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताता हूँ जिसको आप सब लोग पढ़ चुके हैं, ज़रा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। करते हैं, देखिए इसमें जनरल सॉल्यूशन से हम बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन भी एक तो होता है साइन अल्फा इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा दे रखा है तब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। उससे पहले भी हमने एक चीज़ और पढ़ी थी सर, जब हमारे पास क्या होता था, जीरो के फॉर्म में हो, अगर मेरे पास साइन एल्फा या साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा इज इक्वल टू जीरो हो और कॉस एल्फा इज इक्वल टू जीरो हो, पहले इसी को तो पढ़ते थे, कॉस एल्फा इज इक्वल टू जीरो हो और टेन एल्फा इज इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, टेन एल्फा इज इक्वल टू जीरो हो। तो जो जनरल सॉल्यूशन इस केस में होगा, जनरल सॉल्यूशन जो इस केस में होता है, साइन एल्फा इज इक्वल टू जीरो होने पे एल्फा इज इक्वल टू एन पाई हो जाता है, एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन पाई। ठीक है, आपको याद रखना है। और कॉस एल्फा इज इक्वल टू जीरो होने पे, जब आप कॉस एल्फा को जीरो के बराबर रखते हैं तो एल्फा इज इक्वल टू इस केस में क्या हो जाता है आपके पास 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, वहाँ पे भी n बिलोंग्स टू इंटीजर ही आएगा। टेन एल्फा इज इक्वल टू जीरो हो तो एल्फा इज इक्वल टू आपके पास n पाई हो जाता है अगेन। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और उसके बाद दो और आते हैं आपके, सेक और कॉसेक। अगर मैं सर सेक एक्स की बात करता हूं तो हम जानते हैं सेक एक्स का जब हम ग्राफ देखेंगे, मैं ग्राफ बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा ये, सेक एक्स का ग्राफ ग्रेटर इक्वल देन 1 और सेक एक्स का ग्राफ लेस देन इक्वल टू -1, और ये ग्राफ होता है सेक एक्स का। तो अब जीरो वाली कंडीशन तो इसमें होगी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, अगर सेक एक्स बराबर जीरो दे दे तो आपसे पूछे सेक एल्फा या सेक एक्स इज इक्वल टू आपको जीरो दे दे और आपसे पूछे कि बताओ एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा सर। ठीक है, कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका ग्राफ ही ग्रेटर इक्वल देन 1 लेस देन इक्वल टू -1 होता है। इसी प्रकार कोसेक एक्स की हम बात करें, कोसेक एक्स बराबर जीरो, हैज़ नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो पार्ट हैं उनको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इस पे बेस्ड ज़रा मैं कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उन क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन व्हेन साइन 2x इज इक्वल टू जीरो। मैं पहले लिख देता हूं साइन 2x इज इक्वल टू जीरो। ठीक सर, साइन 2x इज इक्वल टू जीरो। साइन अगला लिखता हूं मैं यहाँ पे साइन 3x/2 इज इक्वल टू जीरो। अगला मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू जीरो। ठीक सर, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए साइन 2x इज इक्वल टू जीरो है तो आप पाएंगे x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, x की जगह पे कितना है 2x, 2x इक्वल टू अभी हमने पढ़ा था क्या आएगा n पाई, निकालना हमें x से है, जनरल सॉल्यूशन मतलब x का मान।
तो n पाई बाई 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2 यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन 3x बाई 2 इज इक्वस टू 0 दिया है, तो आप इसमें खुद समझ जाएंगे 3x बाई 2 इज इक्वस टू n पाई, तो x इज इक्वस टू कितना हो जाएगा 2n पाई बाई 3, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। x इज इक्वस टू आपके पास क्या 2n पाई बाई 3, x इज इक्वस टू 2n पाई बाई 3, सही लिखा ना मैंने, ये 2 ऊपर जाएगा 3x बाई 2 तो x की वैल्यू यही होनी चाहिए 2n पाई बाई 3। ठीक, साइन स्क्वायर x की बात करें तो साइन स्क्वायर x को कैसे सॉल्व करेंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ सर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बात ध्यान रखिएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन स्क्वायर 2x की अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर 2x इक्वस टू 0, इट मीन्स इसको ऐसे भी तो लिखते हैं आप, साइन 2x का स्क्वायर इज इक्वस टू 0, तो सर यहाँ से साइन 2x इक्वस टू 0 आएगा, साइन 2x इक्वस टू 0 मतलब 2x इक्वस टू n पाई, तो x इज इक्वस टू क्या आ जाएगा n पाई बाई 2, यहाँ पे x इज इक्वस टू क्या आ जाएगा n पाई बाई 2 आ जाएगा सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये साइन के फॉर्म में मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन बताया। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ find the general solution of find the general solution of cos 3x इज इक्वल टू 0, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। उसके बाद cos ऑफ 3x बाई 2 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। cos स्क्वायर 3x बराबर 0, तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है सर, तो अगर आप ऊपर फॉर्मूले को समझे हैं तो ये क्वेश्चन हो गया आपसे, क्या आ जाएगा फिर, cos 3x इज इक्वल टू 0 क्या इम्प्लाइज करता है, cos 3x इक्वल टू 0 क्या इम्प्लाइज करता है, 3x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3x जो होगा किसके बराबर होगा बताइए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ सर, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, x की जो वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 6 हो जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है ना, पाई बाई 6 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको देखो 3x बाई 2 की बात करें हम तो यहाँ से 3x बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है सर, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 3, 2n प्लस 1 पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, पाई बाई 3 आ जाएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। इसके लिए देखते हैं सर, अगर हम इसकी बात करें तो cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब cos 3x इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो पाई बाई 6 में नीचे चला जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। अब हम जनरल सॉल्यूशन में आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ ये ऐप डाउनलोड कीजिए, मृत्युंजय क्लासेस, इसमें आपको ये कोर्स पूरा कंप्लीट मिलेगा, ASO का पूरा कोर्स कंप्लीट है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, इंस्टॉल करके स्टोर में जाके आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है अच्छा तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है,
मृत्युंजय क्लासेस, ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, t.me/MRITUNJAY14, ठीक है। तो ये आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। देखिए सर, हम बात किसकी कर रहे थे, जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे ना। अब एक और बचा फिर जनरल सॉल्यूशन में, वो क्या बचा, 10x 10 वाला देखते हैं। अगर मेरे पास 10 2x इज इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से 2x का मान कितना आएगा, अभी बताया था मैंने आपको, n पाई आएगा। तो x का मान सर n पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। मेरी तबीयत ज़रा सा ठीक नहीं है इसलिए। देखिए सर, अगला आएगा आपका 10x बाई 2, 10x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बाई 2 का मान कितना आ जाएगा सर, x बाई 2 जो हो जाएगा आपके पास, बताइए x बाई 2 का मान कितना आ जाएगा, n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है सर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगला देखिए, 10 3x बाई 4 इज इक्वल टू 0 है, तो 3x बाई 4 इज इक्वल टू n पाई। तो x इज इक्वल टू 4n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो मैंने तीनों आपको बता दिए जो सॉल्यूशन दे सकते थे। सेक और कॉसेक क्यों नहीं देते हैं उसका लॉजिक भी बता दिया। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। अब हम जरा सा आगे बढ़ते हैं, इससे आगे जनरल सॉल्यूशन जब हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू थीटा के फॉर्म में दिया हो, तब हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं सर, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में तीनों पार्ट के आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर हमारे पास साइन एल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा दिया हो, तो जो एल्फा का मान होता है सर n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू थीटा, पहला आपको बताया ये होता है, ठीक है, आपको याद भी रखना है। उसके बाद अगर हमारे पास cos एल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा गिवन है, तो एल्फा इज इक्वल टू होता है सर 2n पाई प्लस माइनस थीटा, 2n पाई प्लस माइनस थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर हो गया बात, ये कॉस का हो गया। उसके बाद आती है किसकी उसके बाद आती है बात कॉस के बाद अगला क्या बचा हमारे पास, और 10 ना, 10 एल्फा इज इक्वल टू 10 थीटा दिया हो, तो यहाँ से आप एल्फा का मान निकालते हैं। तो एल्फा का जो मान आता है n पाई प्लस एल्फा, ध्यान दीजिएगा, प्लस n पाई प्लस थीटा लिखा है ना मैंने यहाँ पे, n पाई प्लस थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इस बात का ध्यान रहे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n पाई प्लस थीटा। हाँ, और उसके बाद कॉट एल्फा का वही होगा, जैसे देखिए कॉट एल्फा की अगर हम बात करें ना, कॉट ऑफ एल्फा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा हो, तो ये इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा जैसे tan एल्फा इज इक्वल टू tan थीटा सॉल्व किया जाता है। सेम कंडीशन कॉस के लिए और साइन के लिए भी होगी। साइन कॉस के लिए भी वही रूल लगेगा जो आपका कोसेक के लिए, कोसेक के लिए वही रूल लगेगा जो साइन के लिए लगता है, सेक के लिए वही रूल लगेगा जो आपका किसके लिए लगता है, कॉस के लिए लगता है, ओ हाँ कॉस के लिए लगता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम इन्हीं पे, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, अगर हमारे पास साइन x इज इक्वल टू दे दिया जाए √3/2, साइन x इज इक्वल टू √3/2,
तो सर जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, x बराबर अभी मैंने आपको बताया था n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू, इसको आप कैसे लिखोगे, साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन कितना आएगा, किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बराबर ये आ जाएगा, ठीक है सर। इसी में एक और अगर मैं लिखूं आपको, यहाँ पे मुझे दे दिया जाए 2 साइन ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड जनरल सॉल्यूशन कहा जाए, तो मैं क्या प्राप्त करूँगा, साइन x इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो साइन x इक्वल टू माइनस 1/2 को कैसे लिखूंगा सर, साइन माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसको, साइन माइनस पाई बाई 6 का मतलब x का मान कितना आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू माइनस का पाई बाई 6, ठीक है। और जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे कुछ क्वेश्चन और लेता हूं मैं। अगर आपके पास कोसेक x इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए कहे, ठीक, इसको निकाल सकते हैं आप, कोसेक x इक्वल टू 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं आप इसको, अभी तो बताया। इसी प्रकार अगर 10x इज इक्वल टू दिया है, 10x इज इक्वल टू आपको गिवन है 1/√3, तो x इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, x इज इक्वल टू ये 1/√3 को क्या, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 पे मान होता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई ओनली पाई बाई 6 प्लस के साथ है सर, प्लस प्लस माइनस नहीं, खाली प्लस, ध्यान दीजिएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है सर। अगला एक और लेता हूँ मैं यहाँ पे, cos ऑफ 3x इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो सर क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos 3x इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ये किसकी वैल्यू होती है, 2 पाई बाई 3 की। अब ये वैल्यू निकालना और याद रखना आपका काम है, ये तो रखना ही पड़ेंगे आपको याद। तो सर 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 2n पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 9, और n बिलोंग्स टू, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन ये हमने पढ़ा ही था वहाँ पे, तो इनको सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है सर, ठीक है। एक और अगर मैं लूँ 10 के फॉर्म में ही अगर हम ले लें, 10 ऑफ 2/3 x इज इक्वल टू √3, तो आप पाएंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये दिया है ना, जैसे ये किया है उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कीजिए, √3, एक ही क्वेश्चन तो है, ये 1/√3 यहाँ √3 आ गया, ठीक है, तो ये भी सॉल्व कर लेंगे आप, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे सर। ये तो था जनरल पार्ट, जरा सा मैंने आपको समझा दिया, इसको रिवाइज करना है आपको। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं।